हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सामग्री का अध्ययन करा रहा हूं। आज की क्लास के अंतर्गत हम मध्यका के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यका में हम दो रीतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडे श्रेणी। अभी कुछ विद्यार्थी ने फोन करके अपनी कुछ समस्याएं बताई, तो हम जो तीसरी रीति का अध्ययन करने से पहले उसके दो समस्याओं का समाधान करते हैं, फिर उसके बाद हम तीसरी रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। कोई भैया थे विकास नाम के, उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई है, तो उस समस्या का समाधान कर लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, हो सकता है वो समस्या आपको भी आई हो या आपने उसको जानना या समझना उचित नहीं समझा हो। क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारे से यही गलती हो जाती है, जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, सोचते हैं यार कौन सा एग्जाम में आएगा, छोड़ो। या फिर क्लास में यदि मैं पूछ लूंगा तो बच्चे शायद सोचेंगे यार क्या पता है, सब हंसेंगे। इसलिए आप उस समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल दीजिएगा मध्य का, अर्थात मेडेन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मेडेन किस प्रकार से गणना की जाएगी। मीडेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समस्या समाधान। जो विद्यार्थियों ने पूछा उनके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है आज क्लास के अंतर्गत। उन विद्यार्थियों को कौन कौन सी समस्या, कुछ प्रश्न उन्होंने बताए हैं जो 6 राइटर वाली बुक में बताया गया है। उनको हमारे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा। ठीक है। अध्ययन करने से पहले मैं आप सब विद्यार्थी बता दूं, हमारा चैनल जो इसी प्रकार से भैया ने अपने आप को हिम्मत में फोन किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार कमेंट के माध्यम से जानिएगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। थोड़ा वो लोकल ही था बच्चा, तो उसने पूछ लिया है। ठीक है, आप लोग भी देखना बच्चों। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने तो कर लिया वैसे, तो फिर भी आप लोग देख लेना, सभी विद्यार्थी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी देख लेना। जो व्यक्तिगत श्रेणी थी, व्यक्तिगत श्रेणी में एक छोटा सा प्रश्न दिया हुआ था किताब के अंदर। क्या प्रश्न था वो देख लीजिए आप भी। प्रश्न दिया हुआ है 15 विद्यार्थियों के एक समूह में समस्या का समाधान। नंबर 1 जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है, व्यक्तिगत श्रेणी। समस्या क्या है, उदाहरण है, कहने का तात्पर्य बच्चे का क्या है लिख लीजिए। उदाहरण एक बात है जब सभी विद्यार्थी समझ सके। 15 विद्यार्थियों के एक समूह में से 15 विद्यार्थियों के एक समूह में से कितने विद्यार्थी, जो 15 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थियों के एक समूह में से 5 अनुत्तीर्ण हो गए, से 5 अनुत्तीर्ण हो गए तथा शेष 10 विद्यार्थी पास हो गए। यानी 15 विद्यार्थी थे, 15 में से 5 तो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, और 10 विद्यार्थी पास हो गए, जिनके प्राप्तांक निम्न प्रकार है। उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। तो कितने विद्यार्थी बच्चों, 15 में कितने फेल हो गए, 5 फेल हो गए, और शेष बचे कितने, अब 10 विद्यार्थी बचे हुए हैं। तो 10 विद्यार्थी जो हमारे पास हो गए, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। प्राप्तांक कौन कौन से वो भी लिख दीजिए। 9688 यहाँ बच्चों 7 भी है। ठीक है, 9678 96 965
4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 विद्यार्थियों प्राप्तांक दिए हुए हमारे पास। उपरोक्त समस्त 15 विद्यार्थियों के उपरोक्त समस्त 15 विद्यार्थियों के मध्य का प्राप्तांक की गणना करो। कितना सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, ज्यादा समस्या भी नहीं है इसके अंतर्गत। फिर भी कोई विद्यार्थी ने पूछा, बहुत अच्छी बात, हो सकता है कई विद्यार्थियों की समस्या ही होगी। इस समस्या का समाधान देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास मूल्य जो टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं बच्चों? 15 विद्यार्थी दिए हुए हैं। 15 विद्यार्थियों के मूल्य दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पर 9 6 7 8 8 9 6 5 4 7। सबसे पहली बात, मध्यिका जो ज्ञात की जाती है, मध्यिका ज्ञात करने के लिए श्रेणी में दिए हुए मूल्यों का क्या किया जाता है बच्चों? व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो श्रेणी के जो मूल्य दिए हुए व्यवस्थित किया जाएगा। तो पहले बना लीजिए कॉलम, यहाँ पर क्रमांक, पहले यहाँ लिख लीजिए सर्वप्रथम मूल्यों को व्यवस्थित का मतलब हम यहाँ करना चाहते हैं आरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाएगा। तो वही हमारे जो क्रमांक दिए हुए हैं, क्रमांक डाल लीजिए विद्यार्थी। यहाँ पर क्रमांक का कितने होंगे बच्चों? क्रमांक हमारे आएंगे 15, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे कितनी हुई है? 15। यहाँ पर प्राप्तांक दिए हुए हैं, प्राप्तांकों को व्यवस्थित किया जाएगा। प्राप्तांक डाल लीजिए 1 2, क्रमांक नंबर डाल लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो n बराबर 15। ठीक है, यहां तक समस्या समझ हो गई। अब यहाँ आगे कह रहा है 15 विद्यार्थी एक समूह में से 5 अनुत्तीर्ण हो गया। 5 यहाँ नहीं बताया कौन से अनुत्तीर्ण हुए, नहीं बता रखा। 5 अनुत्तीर्ण कोई से हो सकते हैं, 3 नंबर वाला भी, 7 नंबर वाला भी, 12 नंबर वाला भी, 14 नंबर वाला भी, 13 नंबर वाला भी, 15 नंबर वाला भी, 7 नंबर वाला, कोई से भी विद्यार्थी फेल हो सकते हैं। अब हमारे पास 5 विद्यार्थी फेल हो गए, पांचों बारे में कोई सूचना नहीं। आगे प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि शेष 10 विद्यार्थी, अर्थात शेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया यहाँ के बाद शेष 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब प्राप्तांक हमारे शेष 10 नहीं, यहाँ 6 7 नहीं, नंबर छठे अंक से हमारे पास प्राप्तांक दिए हुए। इसका मतलब ये हो गया, तो यानी जो ये विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हमारे क्या हो गए? फेल हो गए। फेल हो गए, उनके प्राप्तांक हमारे पास है नहीं, तो इनके प्राप्तांक कुछ भी मान लिया जाएगा, A1 A2 A2 A3 जो भी आप मानना चाहो, X1 X2 X3 X4 और X5। ये 5 विद्यार्थी फेल हो गए। अब ये प्राप्तांक दे हमारे पास क्या दिए हुए हैं बच्चों? प्राप्तांक देख लीजिए। प्राप्तांक व्यवस्थित रूप से, या आरोही रूप में कह सकते हैं हम इसको, आरोही रूप में जमा देंगे। फिर हमने ये लिखा है व्यवस्थित किया जाएगा, व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है बच्चों इसमें? 5 4 कौन सा है? 4, तो ये 4 अंक, ये लिख लिया मैंने 4। उसके बाद 5, शाबाश, उसके बाद 6, फिर उसके बाद फिर से 6 आ गया, फिर 7, फिर 7 के बाद वो 7 नहीं है, फिर 8 8 2 टाइम पर 8 है,
8 फिर 9192 2 बार 9 लिखा हुआ है, ये 9 है, कॉलम खत्म हो गए, यहाँ हमारे मूल्य पे खत्म। इसका मतलब माने जो क्रम सही रूप से जमाया है वह बिल्कुल सही जमाया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस अब सीधा डायरेक्ट हमारा जो तरीका है, जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का उपयोग करो और सीधा आंसर निकालो। आंसर कैसे निकालो, तो यहाँ लिख लीजिए, वही हमारा मीडियन MEDIAN, मीडियन अर्थात क्या नाम, M बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 वापद या इट्स आइटम्स। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हो गया m बराबर n, हमारा n क्या, हमारा 15 है बच्चों, तो n हमारा क्या है, लिख लीजिए एक बार, n बराबर 15, जो हमारे मूल्य है, तो 15 प्लस 1 बटा 2 तो बराबर 16 बटा 2, तो m बराबर 8 पद। अब 8वां पद का मतलब 8वां क्रमांक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रमांक क्या हो गया बच्चों, ये वाला, तो यह लिख लीजिए 8वां पद या 8वां इट्स आइटम्स क्या है बच्चों, 6 है। तो अतः m बराबर 6, दिस इज द आंसर। ध्यान समझा से विद्यार्थियों को, तो हमारा m क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया हमारा। ये पहली समस्या का समाधान आ गया सभी विद्यार्थियों को समझ में। इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कोई विद्यार्थी बेझिझक आराम से पूछ सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तुम्हारा m हमारा हो गया 6 आंसर हो गया मीडियन, जो क्रमांक प्राप्तांक हमें दिया हुआ था। ठीक है, दूसरी एक समस्या और विद्यार्थी ने बताई, दूसरा प्रश्न कौन सा है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले इसको लिख लीजिए विद्यार्थी, एक बार लिख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख लिया। तो एक उदाहरण बोर्ड समझ लेते हैं, उस उदाहरण में क्या बताया गया है, कौन सी समस्या समझ में आई। ये समस्या हमारे पास मूल्य कम दिए हुए हैं, प्राप्तांक 15 है, उसका समाधान इस प्रकार से किया जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्रथम अंकों को अनुत्तर मान लिया जाए, उसके बाद वाले अंकों को आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित करके समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, पहले समस्या ही होगी। दूसरी समस्या लिख लीजिए क्या है, फिर भी किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो, समस्या आ रही है तो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आप तो यही हो, आप बाद में पूछ लेना आप तो, ठीक है, पहले ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ओके, बोलना नहीं बस। हाँ चलिए, ये हमारा हो चुका है। सेकंड जो समस्या बताई गई थी वह थी हमारे खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में क्या बताया गया, लिख लीजिए, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में कौन सा प्रश्न बताया, कौन सा उदाहरण बताया बच्चों ने, उदाहरण बताया तो उसने लगभग 25 वाला 25वां उदाहरण दिया गया था। 25वां उदाहरण क्या है, निम्नलिखित समंकों की सहायता से मध्यिका की गणना कीजिए। उदाहरण इसको समझ लीजिए, निम्नलिखित समंकों की सहायता से, निम्नलिखित समंकों की सहायता से मध्यिका की गणना करो। समंक हमारे पास दिया हुआ, लिख लीजिए, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिए हुए हैं, और दूसरा हुआ दिया हमारा वेजेज इन रुपीज, वेजेज मजदूरी दी हुई है हमारे पास। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर कैसे है, लिख लीजिए, 6 8 9 10 11 15, 6 8 9 10 11 15 16 20 25, 16 20 और 25, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, वेजेज और रुपीज दिया हुआ है 28 20 27 21, 28 20 27 21, 22 26 23 24, 22
26, 23, 24, 25, 23, 24 और 25। ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भैया ने। चलिए समाधान करते हैं इसका। यानी इस प्रकार की समस्या आ गई आपको। जो है मध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आवे और एक क्रम में दिया हुआ है उस वाले स्टेप को पूरा करना आना चाहिए। वो पीछे हमने पीछे से पीछे वाले क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था। उस क्लास के अंतर्गत जो मूल्य दिए, प्रश्न में जो मूल्य दिए तो वह पहले से ही व्यवस्थित थे, तो हमें व्यवस्थित नहीं करना पड़ा। यहाँ पर मूल्य भी व्यवस्थित है क्या बच्चों? ध्यान से देख लेना, यहाँ पर मूल्य व्यवस्थित है या नहीं है अच्छी तरह। पहले इनको पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेज इन रुपीज। तो रुपीज यहाँ पर हमारे एक्स वाले मूल्य कहलाएंगे या वर्कर कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को खास तौर पर कि जो वर्कर दिए हुए वह वर्कर हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? वर्कर नहीं कहलाएंगे। वर्कर हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और वेज हमारे एक्स वाले मूल्य कहलाएंगे। समाधान करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम श्रेणी के ज्ञात मूल्य, मूल्य हमारे क्या है? मजदूरी, यानी वेजेस कहने का तात्पर्य मूल्य को व्यवस्थित कहने का तात्पर्य होगा बच्चों आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमाया जाएगा। एक बात समझ में आ गई? हस्बैंड को आरोही क्रम में जमा जाएगा तो हम आरोही क्रम में जमा लीजिए। अरे वही हमारे वेजेस मजदूरी को आगे ले लीजिए। इन रुपीज, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे एक्स वाले मूल्य कहलाएंगे और नंबर ऑफ जो वर्कर्स जो हमारे होंगे वही वर्कर हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी एफ कहलाएगी। खंडित श्रेणी है। वेजेस को व्यवस्थित करो। सबसे पहले व्यवस्थित आरोही क्रम में। सबसे छोटा मूल्य कौन सा है? 28, 20, 27, 21, 22, 26, 23, 24, 20। उसके बाद छोटा वाला मूल्य कौन सा है बच्चों? 21। ध्यान रहना, देखते रहना। उसके बाद 22, 20 की आवृत्ति कितनी है? 8। इसको साथ में लिख दो। 21 की कितनी है? 21 की 10। 22 की कितनी है बच्चों? 22 की 11। ठीक है। इसके बाद 22 के बाद क्या आएगा? 27, 26, 23। 22 के बाद 23, फिर 24। दो मूल्य हो गए। 23 का जो आवर्ती दी हमारे पास कितनी है बच्चों? 16। 23 के बाद 24 की आवर्ती हुई है 20। ठीक है बच्चों, 24 हो गया हमारा। 24 के बाद 25 की आवर्ती कितनी है? 25 ही है, तो 25 की आवर्ती 25। 25 के बाद 26, 27, 28। 26 की आवर्ती 15। 27 की आवर्ती कितनी है बच्चों? 27 की आवर्ती है 9। और फिर 28 की आवर्ती कितनी है बच्चों? 6। ये हमारे मूल्य हो गए। सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है ना एक बार? चलिए बहुत अच्छी बात है। 28 तक दिख ही रहा है सभी विद्यार्थियों को। आगे चलते हैं ऊपर। हम थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको ना, तो आपको देखने में समस्या भी नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये लो, सबको व्यवस्थित कर दिया। ठीक है। 20 की हमारी 8, 21 की कितनी है बच्चों? 21 की 10, 22 की 11, 23 की 16, 24 की 20, 25 की 25, 26 की 15, 27 की 9, 28 की 20, 28 की 6। सॉरी, ये हमारी आवर्तियां हो गई। अब खंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्यका मूल्य जब ज्ञात किया जाता है तो मध्यका मूल्य ज्ञात करने से पहले उन्हें आवर्तियों के माध्यम से
संचयी आवर्तियों का निर्माण किया जाता है। और संचय आवर्ती कैसे कहते हैं ये आपको विद्यार्थियों को पता है ही। तो पहला चरण हमारा यही था, श्रेणी को व्यवस्थित करना, हमने श्रेणी को व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कहने का तात्पर्य हमारी CF संचयी आवर्ती निकाली जाएगी। संचयी आवर्ती कैसे ज्ञात की जाती है, ये सभी विद्यार्थियों को अवगत मैं करा भी चुका हूँ। कुछ विद्यार्थी कोई दिक्कत पूछ लेना। आवर्तियों का जो क्रमबद्ध योग किया जाता है, ये क्रमबद्ध योग हमारा संचयी आवर्ती कहलाता है। कहलाता हमारा प्रथम आवर्ती 8 ऐसे कैसे हो गई, दूसरे में 11 और 8 कितने बच्चों 18, 10 प्लस 8 कितने हो गए 18, 18 प्लस 11 करो यहाँ पर, 18 प्लस 11 29, 29 प्लस 16 करिए, 29 प्लस 16 45, 45 प्लस 20 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 कितना हुआ 90, 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 9 114 और 114 प्लस 6 120। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद संचयी आवर्ती बनने के बाद हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जो मध्यिका अंक की गणना की जाती है। तो यहाँ लिख लीजिए सेकंड स्टेप, फर्स्ट हमारा यह हो गया। सेकंड स्टेप लिख लीजिए मध्यिका अंक की गणना। तो मध्य अंक की गणना करने के लिए MEDIAN मीडियन ऑफ n+1/2 n बराबर 120 इट्स आइटम्स, m बराबर n हमारा कितना है, n हमारा जो है आवर्तियों का योग, कहने का तात्पर्य है खंडित श्रेणी में आवर्तियों के योग जो होता है, योग को ही n कहा जाता है। तो m बराबर n कितना हमारा आ गया 120, तो 120 प्लस 1/2 बराबर कितना है बच्चों 121 बटे 2। तो m बराबर 2 × 12 60.5 वापद या इट्स आइटम। अब 60 पद कहाँ देखा जाएगा, ये तो सभी विद्यार्थियों को पता हो चुका होगा कि जो हमारा m बराबर 60 प्लस 5 पद आया है, इस पद को कहाँ देखा जाएगा बच्चों, संचयी आवर्ती। बहुत अच्छी बात, सभी विद्यार्थियों ने अच्छा बताया, सभी विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर m बराबर 120 प्लस 1/2 किया है, जो नहीं 120 में 1 और 121 आ गया, 121 में 2 का भाग दिया, हमारा कितना आ गया बच्चों 60.5, 60.5 आइटम है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा m बराबर 60.5 पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF में कहा था 8 में, 18 में, 29 में, 45 में, 65 में आ रहा है। इसके बाद वाले पद इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, तो 65 वाला मैंने गोला लगा देंगे हम। ये हो गया, यहाँ लिख लीजिए m बराबर CF में 65 में 65 में आता है, जिसके ठीक सामने वाला मूल्य, जिसके ठीक सामने वाले कितने मूल्य कितना है बच्चों 25 है। तो अतः m बराबर 25 ANS आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से मध्यिका अंक मध्यिका मूल्य की गणना की जाए, कौन सी रीति में, खंडित रीति के अंतर्गत की जाएगी।
1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4। अरे सॉरी, एक मिनट, ये लाइन गलत हो गई। सही कर लेना सही विद्यार्थी एक बार। 65, ये इसमें आता है 24। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लीजिए m बराबर 24। 24 है तो होता है m बराबर 24 होगा, नहीं मध्य का पद भी हमारा 24 ही होगा। कितना होगा बच्चों, m बराबर 24 होगा। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना, जो मैं पूरे बता भी चुका हूँ। मध्य वाला मूल्य कौन सी मध्य वाली मानी जाएगी, उसी वाली मध्य मानी जाएगी। तो m हमारा 24। इस प्रकार से गणना कीजिए। गणना करने से सबसे पहले मूल्यों को आरोही क्रम में अनुविन्यासित करना होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको दोनों प्रश्नों के भली प्रकार समझ में आ चुके होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट की सहायता से अवश्य पूछिएगा। मिलते हैं आने वाले क्लास, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसको लिख लेना, नोट करते रहना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके, शाबाश। सभी विद्यार्थी निकलिए इसको, वेरी गुड।